तो ये बताइए क्या समझा इसमें? सर त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होता है। गुरुमा इसमें त्रिपुटी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं वो कि इंद्रियों का विषय, हाँ। और जो इंद्रिय का देवता है, जैसे इंद्रिय अगर आग है और उसका विषय रूप है तो उसका देवता है सूर्य। तो इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर के त्रिपुटी बनती है। तो जितनी भी त्रिपुटियां बनती हैं उनके ज्ञान में साक्षी का ही ज्ञान होता है। तो इसमें 3 चीजें हैं। अंतःकरण की वृत्ति जो है वो आभास सहित होती है, आभास सहित ही वो निकल कर जाती है और घट आदि विषय को प्रकाशित करती है। तो एक चीज हो गई घट जो कि विषय है, दूसरी चीज हो गई अंतःकरण की वृत्ति आभास के सहित जो निकलकर विषय के आकार को लेती है, और तीसरा हो गया आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता जो ये जानता है कि क्या ज्ञान हो रहा है। इन तीनों के द्वारा जो त्रिपुटी का ज्ञान होता है उसको साक्षी ही प्रकाशित करता है, उसको साक्षी जानता है। तो आभास सहित जैसे वृत्ति नेत्र इंद्रिय से निकली तो उसको क्या ज्ञान हुआ? ये घड़ा है, ऐसे उसने घड़े को प्रकाशित किया। और मैं घड़े को जानता हूँ, इस प्रकार का जो बोलना है, यहाँ जो मैं शब्द जो बोल रहा है वो हो गया ज्ञाता, मैं जानने वाला। और जो घड़ा है वो हो गया ज्ञेय, विषय जो जानने में आने वाला है। और जो घड़े का जानना रूप ज्ञान है, जो जानने की प्रक्रिया है, वो हो गया वो ज्ञान की प्रक्रिया होगी। तो इसमें 3 चीजें आ गई। एक तो घड़ा जो ज्ञेय है, एक उसको जानना रूप क्रिया जो वृत्ति ज्ञान है, और एक उसका ज्ञाता जो मैं जानने वाला जो अंतःकरण। तो इन तीनों को मिलाकर के एक त्रिपुटी है, और इस त्रिपुटी का साक्षी से ही प्रकाश होता है। यही उन्होंने अंक नंबर 144 में बताया। सबको स्पष्ट है ये? प्रणाम। हरिओम मंगल में। इसमें एक चीज गुरुमा स्पष्ट नहीं हुई है मेरे को, जो ये है घट वस्तु, उसका ज्ञान साक्षी से होता है। इसमें ऐसा कहा गया जो मैं नहीं समझा। लेकिन घट वस्तु का ज्ञान तो चिदाभास से होता है, जो मैंने पहले समझा था। हाँ, वो बात ठीक है कि साक्षी से होता है, ये बात ठीक है। परंतु चिदाभास जो है वो तो प्रतिबिंब है, पर बिंब कौन है उसमें? मूल रूप से ये घट है, इस घट का ज्ञान हुआ, इस बात को तो साक्षी ही जानता है। और चिदाभास जो है, चिदाभास की सत्ता तो साक्षी से ही है, ये कह रहे हैं। तो दोनों जानते हैं गुरु माँ, ये कहने कि चिदाभास भी जानता है और साक्षी भी जानता है। चिदाभास भी जानता है, चिदाभास जो है वस्तु का प्रकाश करता है। अब जैसे कि आप देखिए कि जो अवच्छेद बात है, वहां तो उन्होंने चिदाभास को जब माना ही नहीं, ठीक है, तो चिदाभास को माना ही नहीं, और फिर वहां पर किसके द्वारा ज्ञान होता है? ज्ञान तो मुख्य साक्षी के ही द्वारा होता है। और जहां पर आभासवाद में चिदाभास को मान रहे हैं, पर वो चिदाभास वास्तव में है कल्पित ही, समझ रहे हैं? चिदाभास वास्तव में है कल्पित ही। वास्तव में मैं जो चैतन्य आत्मा हूँ वही सबको सिद्ध कर रहा हूँ, चाहे सामने कोई घट हो चाहे पट हो, और सब कुछ कल्पित है। ये सबसे मैं ही सिद्ध कर रहा हूँ, सब कल्पित वस्तुओं का अधिष्ठान मैं ही हूँ, ये बात होती है। जो अंतःकरण की वृत्ति गहरे में बैठ गई ये बात। हम जब से वो पहले से पढ़ रहे हैं उसमें भी वही आया था, चिदाभास ही जानता है। हाँ। यथार्थ वस्तु का ज्ञान चिदाभास से ही होता है। तो अब जब ये साक्षी का पढ़ा है तो वो निकल ही नहीं पा रहा कि चिदाभास। हाँ, वो ऐसा है कि धीरे धीरे गहराई में ले जा रहे हैं ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से पढ़िए। 144 नंबर 144 क्या कहते हैं? सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होवे है। जरा इधर ध्यान दीजिए, जो इधर 143 का लास्ट पैराग्राफ था, वहां उन्होंने क्या बताया कि जिस समय पे रस्सी का ज्ञान होता है उस समय पर रस्सी के ज्ञान के समय वास्तव में साक्षी चेतन का ही ज्ञान होता है। ये बात शुद्ध हुई?
हाँ, उसी श्रृंखला में अब बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ अभी एक रस्सी का उदाहरण देकर के बताया गया है कि रस्सी के ज्ञान के समय पर साक्षी चेतन का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से सभी त्रिपुटियां या प्रकारते, देखो ऊपर, या प्रकारते रज्जु ज्ञान समय अधिष्ठान साक्षी का भान होने से कल्पित सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। मतलब यहाँ पे एज ए रिजल्ट तो निष्कर्ष ये निकला था कि रज्जु का ज्ञान, रस्सी जो एक व्यवहारिक वस्तु है, उसका आंख से ज्ञान होता है। आंख से जब रस्सी का ज्ञान होता है तो उस समय पे रस्सी का नहीं अपितु साक्षी चेतन का ही ज्ञान होता है। अब रस्सी के समय पर, अब हमको घट देख लो, घट रखा हुआ है सामने, तो घट के ज्ञान के समय पर भी हमको साक्षी चेतन का ही ज्ञान होता है। और भी सामने तुम्हारे जितने भी रूप है, सबके ज्ञान के समय साक्षी चेतन का ही ज्ञान होता है। ये बात हो गई। अच्छा, अब एक तो हुए नेत्र वृत्ति का विषय, अब उसके बाद में कान का विषय कुछ है। तो कान के द्वारा जब किसी विषय का ज्ञान हो रहा है, शब्द का ज्ञान हो रहा है, तो उस समय पर भी जो शब्द उपहित चेतन है, जो साक्षी चेतन हो गया, तो वहां पर भी साक्षी चेतन का ही ज्ञान हो रहा है। समझ गए? यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान हो रहे हैं, जिन भी वस्तुओं का शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान हो रहा है, उस समय पर साक्षी चेतन का ही ज्ञान हो रहा है। ये कह रहे सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान हुए है, ये कह रहे हैं। गुरुमा, एक प्रश्न है, साक्षी को ज्ञान होता है या साक्षी का ज्ञान होता है? आप हेडिंग क्लियर पढ़िए ना, साक्षी का ज्ञान होता है। हाँ जी, वही साक्षी का भान ज्ञान, मतलब उसका पता चलता है कि साक्षी है, प्रेजेंट है। साक्षी प्रेजेंट है वाली बात नहीं, जो यहाँ पर जिस समय पर बताया रस्सी का ज्ञान होता है, तो क्या हो गया, अंतःकरण की वृत्ति गई और रस्सी, दोनों उपाधियां एक हो गए, तो अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन और रस्सी उपहित चेतन दोनों एक हो गए, और अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन ही साक्षी चेतन है। अब वो दोनों उपाधियां जब एक हो गई है, तो जिस समय पर तुमको उसका ज्ञान हो रहा है, रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान हो रहा है, तो रस्सी उपहित चेतन और साक्षी चेतन, अंतःकरण वृत्ति उपहित साक्षी चेतन दोनों एक हो गए हैं। तो अंतःकरण की तो रस्सी के ज्ञान के समय पर हमको साक्षी चेतन का ही ज्ञान हो रहा है। समझ गए? हाँ, क्योंकि अधिष्ठान एक है। उसी प्रकार से, समझ गए, उसी प्रकार से यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वारा निकल के घटाधिक विषय को प्रकाशती है। ये तो चल ही रहा है तब से। घटाधिक विषय और तैसे आभास सहित वृत्ति रूप तीन का ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को साक्षी प्रकाशे है। साक्षी प्रकाशे है मतलब तीनों का, सबका अधिष्ठान साक्षी ही है। चाहे अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण है, अंतःकरण जो है वो ज्ञाता है, ठीक है, और अंतःकरण की जो वृत्ति है, यानी शरीर से लेकर के वस्तु तक गई वो वृत्ति, उसको ज्ञान कहा है, वो ज्ञान, ठीक है, और जो अंतःकरण है उसको वो ज्ञाता है। समझ गए? और साथ में घटाधिक विषय, ठीक है, घटाधिक विषय, उनका भी अधिष्ठान रूप से मेन साक्षी ही है, ये कह रहे हैं। वहां पर सब मिलाकर एक ही हो गए, उपाधियां के अनुसार अलग अलग थे, लेकिन वास्तव में सब एक ही हो जाते हैं। तो सब मिलाकर के अभी प्रक्रिया आपने समझ लिया, तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सब जगह पे साक्षी ही प्रकाशित होता है, साक्षी का ही ज्ञान होता है। अच्छा, साथ साथ में जो अंतःकरण, वो जो ज्ञान हुआ साक्षी का ज्ञान हुआ, तो साक्षी का ज्ञान क्या जड़ अंतःकरण को हुआ? ये बताइए। जो साक्षी चेतन का ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान किसको हुआ है? वो ज्ञान क्या अंतःकरण? यही तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। जैसे अभी घट का ज्ञान हुआ या रस्सी का ज्ञान हुआ, तो अंतःकरण की वृत्ति गई, ठीक है ना, उसने आवरण को भंग किया और रस्सी के आकार की हो गई। अब रस्सी उपहित चेतन और वृत्ति उपहित चेतन, चेतन एक हो गए हैं। तो जो चेतन का ज्ञान हो रहा है, उसमें जो चेतन और ये चेतन, दोनों चेतन का, चेतन का ही ज्ञान हो रहा है, चेतन को ही चेतन का ज्ञान हो रहा है, चेतन चेतन एक हो रहे हैं।
समझ रहे, चेतन चेतन एक हो रहे हैं। अंतःकरण की वृत्ति चेतन के आकर की नहीं होती है। अंतःकरण की वृत्ति केवल आवरण को भंग करती है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में ये बताया गया जिज्ञासु को समझाने के लिए कि अंतःकरण की वृत्ति वहां पर आवरण को भंग करती है और रस्सी के आकार की होती है, तो उस समय पर वो रस्सी जो है वो तो मिथ्या है, कल्पित है। तो जो आवरण है वो रस्सी के आश्रित नहीं है, अपितु रस्सी उपरित चेतन के आश्रित है। तो वृत्ति उसके आवरण को भंग करके उसी चेतन के आकार की होती है। ये हो गई प्राइमरी क्लास, समझ गए, ये प्राइमरी क्लास में बताया गया। लेकिन वास्तव में वृत्ति का काम सिर्फ इतना ही कि अंतःकरण के वो जो अज्ञान है उसको भंग करना, अज्ञान का जो आवरण है उसको भंग करना, इतना ही वृत्ति का काम है। और जो साक्षी चेतन है वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको वृत्ति नहीं ग्रहण कर सकती। ये पहले वो कुंडे वाले उदाहरण से बताया गया था, याद आ गया? हाँ, कुंडे वाले उदाहरण से। तो वहां पर वृत्ति ने आवरण को भंग किया और आवरण जैसी भंग किया तो साक्षी, वहां पर चेतन तो स्वयं प्रकाश है, इधर भी चेतन स्वयं प्रकाश, चेतन चेतन एक हो गए। बस जो उपाधि के कारण दोनों का भेद था वो भेद समाप्त हो गया, दोनों एक हो गए। और दोनों का एक होना इसी को कहा गया है कि चेतन को प्रकाशित करना, साक्षी का ज्ञान होना, साक्षी का ज्ञान होना। समझ गए? तो उसी हिसाब से चेतन एक अंतःकरण वृत्ति उपहित चेतन ही साक्षी नहीं है, अपितु सब जगह चेतन तो चेतन है। तो सब जगह जो चेतन है वो साक्षी चेतन ही है। सबका अधिष्ठान जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वहां पर साक्षी चेतन ही मैं हूं। वो चेतन और साक्षी चेतन कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पकड़ में आया भैया? को तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है कि बुद्धि से हमें लगता है हमें ज्ञान हो रहा है। ऐसा होता है कि अभी जो अपने को जब अपन ये तर्क वितर्क आदि कर रहे हैं ये बुद्धि के द्वारा हो रहा है, समझ गए? लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठते हो और विचार करते हो तो क्या हो रह जाता है? वहां बुद्धि रह जाती है, क्या रह जाता है? वहां तो केवल एकमात्र साक्षी चेतन आप ही रह जाते हो। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो उस समय की बात कर रहे हैं, समझ गए? अंतःकरण की वृत्ति जाकर के आवरण को भंग करती है, ये बात जरूर है, पर अंतःकरण की वृत्ति में भी आवरण को भंग करने की ताकत कहाँ से आई है, शक्ति कहाँ से आई है? वो तो चेतन से ही है। अंतःकरण भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है। हाँ, जो चेतन की जो चैतन्यता है, जो चेतन की चैतन्यता है उसके कारण जो अंतःकरण जो है वो चेतन दिखाई पड़ रहा है, उस चैतन्यता का नाम ही आभास है। समझ रहे हैं? ऐसे चुंबक है और चुंबक को लोहे पर थोड़ा रगड़ दो, चुंबक में और लोहे को रगड़ दो तो चुंबक के अंदर में लोहे के अंदर में क्षणिक चुंबकत्व आ जाता है, क्षणिक। वो सन्निधि का, सानिध्य का असर है। तो गुरु माँ मतलब एक्चुअली में साक्षी ही जानता है। हाँ, ये इस निश्चय पर हमें रहना है। हाँ, इसी ये धीरे धीरे वहीं पहुंचाएंगे, पर क्या है एकदम से हाँ जी, क्योंकि कोई चिदाभास सुन के ना बुद्धि ने चिदाभास को भी एक
एंटिटी बना दिया कि चिदाभास की कुछ स्पेशलिटी है कि हाँ। वो ये जानता है, हमारे को ना ये गड़बड़ हो गई है यहाँ। हमने चिदाभास को कुछ सच में मान लिया है जो जानने वाला है। नहीं, वो जो है तुमको व्यवहारिक ज्ञान के समय पर चिदाभास बात खड़ी होती है कि जब सब कुछ ये घट पट सब ब्रह्म चेतन ही हैं, तो फिर इनका ये ब्रह्म चेतन ना दिखाई पड़ के घटपट क्यों दिखाई पड़ता है? तो कारण ये है कि वहां पे चिदाभास जो है, चिदाभास के अंदर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ओरिजिनल असली वस्तु को पकड़ सके, तो वो नकली वस्तु को ही पकड़ पाता है। तो इसलिए वो विषय दिखाता है हमें। हाँ, इसीलिए विषय दिखाता है। ये जो आप एक मिनट, एक सेकेंड, ये जो आप ना अभी ये सब समझे, अभी जब 5वीं तरंग चलेगी ना तो इसमें आपके और कुछ चीजें खुलेगी, 6ठी तरंग में और कुछ खुलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आया? जी गुरु माँ, समझ में आया। बस एक और इसमें जो कंफ्यूजन है वो पूछता हूँ। पूछिए। कहा ना सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होता है, तो ये साक्षी का ज्ञान साक्षी को ही होता है? हाँ, वो है ही है। क्या कहते हैं, आत्मा को ही, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम चिदाभास को हटा, हाँ, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे। चिदाभास का काम रस्सी वस्ती को पकड़ने के लिए है। जब चेतन को पकड़ना है तो साक्षी चेतन और वो चेतन चेतन ही एक दूसरे को पकड़ेंगे। नहीं, लेकिन इसमें तो घट के लिए भी हट गया ना, घट को भी साक्षी। देखो, घट को क्या बताया, गे, यह घट है, इस रीति से आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश होवे है। मैं घट को जानू हूं, तो घट को कौन जानता है? मैं जानता, तो मैं कौन हूं? मैं तो साक्षी चेतन ही हूं। ये बता, या रीति से मैं शब्द का अर्थ ज्ञाता, और गे घट, गे जो घट है और वो ताका ज्ञान, या त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश हुए है। तो यहाँ पर ये गे घट, यहाँ पर गे घट का मतलब ये नहीं कि घट यानी कि साक्षी चेतन, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ घट गे है और इसका ज्ञान है, ये त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी का पूरे का अधिष्ठान मैं साक्षी चेतन, ये भी मैं जान रहा हूँ कि घट का ज्ञान हो रहा है, ये भी मैं ही जानता हूँ। ये अभिप्राय है। ये चीज खा रहे हैं तो मीठी लग रही है, ये चीज खाने में नमकीन लग रही है। समझ गए? इसका ज्ञान किसको होता है? मुझ आत्मा को ही तो होता है, मुझ साक्षी चेतन को ही होता है। तो जो मीठा है या नमकीन है उसको भी मैं साक्षी चेतन ही प्रकाशित कर रहा हूँ, ये बोलते हैं ना। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि गे घट को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। ये शब्द सुनाई दे रहा है, इसको भी मैं प्रकाशित करता हूँ। मैं ही जानता हूँ घट, ये शब्द सुनाई दे रहा है, कौन दूसरा जानेगा? ये शब्द सुनाई दे रहा है, इसको मैं ही जानता हूं, और शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, इसको भी मैं ही जानता हूं। समझ गए? ये अभिप्राय है यहां पर। लेकिन अच्छा है आप लोग इस प्रकार से प्रकाशित करने का अर्थ जानना ही है। हाँ, प्रकाशित करने का अर्थ जानना ही है। चिदाभास प्रकाशित करता था तो चिदाभास जानता था, वही पॉइंट अटका हुआ है ना। चिदाभास जो है, देखिए, चिदाभास ने घट को प्रकाशित किया। अब चिदाभास ने घट को प्रकाशित किया, चिदाभास ने पट को प्रकाशित किया, इसको भी मैं जानता हूं। ये अभिप्राय यहाँ इसका, जो चिदाभास ने इसको प्रकाशित किया है, चिदाभास का भी प्रकाशक मैं ही हूं। और चिदाभास ने घट को या पट को जिसको प्रकाशित किया, वो प्रकाशक मैं ही हूं, उसको जानने वाला मैं ही हूं। ये है। गुरु माँ, इस रीति से तो चिदाभास भी जड़ हो गया। तो जड़ तो हो ही गया, जड़ तो है ही है, लेकिन चैतन्य की चेतनता के कारण वो चैतन्य प्रतीत हो रहा है। उसको आभास, जैसे बताया था कि लाल वस्त्र है, उस पर अगर स्फटिक रख दी जाए तो लाल वस्त्र की लालिमा के कारण
जो स्फटिक है वो लाल प्रतीत होती है। तो लाल वस्त्र की लालिमा स्फटिक में जैसे प्रतीत हो रही है, आभासित हो रही है, उसी प्रकार से सब जड़ पदार्थों में चैतन्य की चैतन्यता प्रतीत हो रही है, आभासित हो रही है। इसका नाम आभास है। जैसे दर्पण में हम प्रारंभिक विद्यार्थी को यही समझाया जाता है, दर्पण में जैसे हम प्रतिबिंब देखते हैं तो उस समय यही समझाना पड़ेगा। उस समय इतना बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। धीरे धीरे गहराई में जाना है। जैसे बच्चे को पहाड़ा एकदम करवाना उसको ओरल ही है, करवाना उसको पट्टी कलम आदि इनके बिना ओरल ही सब करवाना है। लेकिन प्रारंभ में तुम उसको ओरल नहीं करवा सकते ना, पकड़ ही नहीं पाएगा। पर उधर तक पकड़ने पहले स्लेट और दुनिया भर की चीजें से उसको गुजरना पड़ेगा। वैसे ये धीरे धीरे यहाँ पर ले जा रहे हैं। अब वेदांत परिभाषा ग्रंथ में तो जो लास्ट में जो निष्कर्ष हमने बताया है, ये निष्कर्ष वाला पॉइंट ही एक सिद्धांत के रूप में लिख दिया, बाकी पीछे का कुछ नहीं दिया है। क्या समझे? परंतु एकदम से निष्कर्ष बता दो तो समझ में नहीं आता है, इसीलिए और यहाँ पे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाए हैं। और जब समझ में आ जाता तब तो इस लगता है अरे तो सामान्य सी बात है, पीछे वाले चीजें सब बेकार है। समझ गए? 5वीं क्लास में जो विद्यार्थी आ जाए उसके लिए पहली क्लास की पुस्तक वास्तव में बेकार है। ठीक है जी गुरुमा, जैसे अभ्यास करते समय जब हम अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जैसे नाम रूप का जो हमें ज्ञान होता है, जैसे मोबाइल पे अंतःकरण की वृत्ति गई, तो मोबाइल करके जो हमें ज्ञान हुआ तो ये चिदाभास के द्वारा हुआ। बस ये चिदाभास का इतना ही रोल है कि जो भौतिक पदार्थ है उनको पकड़ना। जी समझ गए? और ये चीज आपको 5वीं तरंग में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। यहाँ पे लिखा है देखो, या प्रकार से सर्व त्रिपुटियों का प्रकाशक साक्षी है। साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। ठीक है, त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। याते सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य होवे है। साक्षी अपना अज्ञात नहीं, साक्षी मैं ही हूँ। आखिरी में रिजल्ट ये निकलना है कि केवल मैं ही हूँ जो पदार्थ दिख रहा है और सबको देखने वाला और सबके रूप में और सबको जानने वाला केवल एकमात्र मैं ही हूँ। ता साक्षी ज्ञानते सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। या पूर्व रीति से सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा। ता में इतने शंका समाधान है, या पक्ष में शंका समाधान रूप विवाद और भी बहुत है। याते सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। ठीक है, तो सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है। देखो, दोबारा पढ़ने से कुछ चीजें आपको ज्यादा खुलेगी, पहले बार में वो चीजें नहीं खुलती, किसी को भी नहीं खुलती। क्योंकि विषय ही बिल्कुल नया है ना। आप लोग साइंस वगैरह भी पढ़ते हो तो पहली बार टीचर पढ़ाता है, फिर घर जाके पढ़ते हो, फिर मनन करते हो, तब आप लोगों को चीज क्लियर होती है। फिर ये तो वैसा विषय ही है, इसमें नहीं।
तो यहाँ पे साक्षी का ज्ञान जो इन्होंने शंका वो की थी कि साक्षी का ज्ञान हो तभी उस रस्सी क्या कहते सर्प की निवृत्ति हो। तो ये बता रहे हैं कि सर्प का जिस समय पर ये हो रहा है, जो भी ज्ञान हो रहा है, रस्सी का ज्ञान हो रहा है, तो सभी ज्ञान के समय पर साक्षी का ही ज्ञान होता है। सभी त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होता है। तो जो रस्सी का ज्ञान हो रहा है उस समय साक्षी का ही ज्ञान हो रहा है। ठीक है। अब 145 सर्प और ताके ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है, ये बात पक्ष में कही गई। और फिर यहाँ पे इसको पढ़ो, अब आगे चलो, पहले आप लोग हमको समझाओ। सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान साक्षी है। गुरुमा, पहले तो बताया गया था कि जो सर्प का अधिष्ठान है वो रज्जु उपहित चेतन है। हाँ। और उसके ज्ञान का जो अधिष्ठान है वो साक्षी चेतन है। लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने एक ही पॉइंट को लिया कि नहीं, रज्जु और उसके ज्ञान का अधिष्ठान एक ही है और वो साक्षी है। इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो एक ही है ऐसा उन्होंने कहा। बाह्य जो रज्जु चेतन है उससे सर्प अगर एक ही है तो हम कह रहे हैं कि कौन सा हो सकता है। तो कहते हैं कि यदि हम माने कि रज्जु चेतन ही सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान है, तो ये बात कहनी बनती है। क्योंकि जितने भी ज्ञान होते हैं वो या तो साक्षी के आश्रित है या फिर अंतःकरण के आश्रित है। और बाह्य जो रज्जु चेतन है वो ना प्रमाता है और ना साक्षी है, तो उसके आश्रित तो ज्ञान हो नहीं सकता। और अगर सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अंतःकरण उपहित अर्थात साक्षी चेतन को माने, तो अंतःकरण तो शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर जो अंतःकरण देश है उसमें सर्प बनना चाहिए। और यदि वहां पे बनना चाहिए, रज्जु देश में सर्प की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। और अगर अंतर उपजे हुए सर्प की प्रतीति माया के द्वारा हम कहीं बाहर हो गई है, तो वस्तु बन रही है कहीं और दिखाई दे रही है कहीं और, तो ये तो जो पहले आत्मख्याति बताया था उसी की सिद्धि कर दी हमने, तो ये ठीक नहीं है, ये संभव नहीं। तो इस प्रकार रज्जु उपहित चेतन जो है वो ज्ञान का अधिष्ठान नहीं बन सकता, और अंतःकरण उपहित चेतन जो है वो सर्प का अधिष्ठान नहीं हो सकता। तो इन दोनों का अधिष्ठान एक नहीं हो सकता। सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान एक नहीं हो सकता। ये इन्होंने फिर दोबारा से शंका जताई। तो यहाँ पे उन्होंने समाधान दिया है कि यद्यपि रज्जु के समीप जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें जो स्थित चेतन का आश्रित अविद्या है उसी से सर्प का आकार बनता है और उसी से ज्ञान आकार को परिणाम को प्राप्त होती है। पहले तो बताया गया था कि अंतःकरण, पहले जो बताया था, जो पहले पढ़ा था, उसमें तो रज्जु उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या थी उसके तमोगुण से सर्प का आकार बना था। और अंतःकरण साक्षी चेतन के आश्रित जो अविद्या थी उसके सत्वगुण से सर्प का आकार बना था। लेकिन अब इन्होंने एक नया पॉइंट दिया कि रज्जु के समीप प्राप्त जो अंतःकरण की वृत्ति है रज्जु के पास में, रज्जु देश में, उसी में स्थित जो अविद्या है उसके आश्रित जो उसमें स्थित चेतन के आश्रित जो अविद्या है उसी से सर्प, वही सर्प के आकार की होती है और वही ज्ञान के आकार हो जाती है। क्या कि वृत्ति उपहित चेतन में स्थित अविद्या का जो तमोगुण अंश है वो सर्प का उपादान कारण है, ये बात पहले भी कही गई थी। लेकिन फिर कहा कि वृत्ति उपहित चेतन में ही जो सत्वगुण अंश है, पहले कहा गया था रज्जु उपहित चेतन में अविद्या का जो तमोगुण अंश है, इस बार उसको परिवर्तित करके कहा कि वृत्ति उपहित चेतन में जो
अविद्या है उसके तमोगुण अंश से ही सर्प बनता है और उसी में स्थित जो सत्वगुण अंश है उससे सर्प का ज्ञान होता है। ठीक। तो सर्प और उसके ज्ञान का अधिष्ठान वृत्ति उपहित चेतन ही है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। बिल्कुल। अब उसको और थोड़ा सा समझाया कि वृत्ति जो है वो रज्जु देश में बाहर गई, इससे वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर गया, इसलिए वो सर्प का आश्रय बन सकता है, क्योंकि सर्प का आश्रय तो बाहर, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। वृत्ति रज्जु देश में बाहर गई, इससे वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर है, बिल्कुल ठीक है, और वो सर्प का आश्रय बना, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और दूसरा कहते हैं कि जितना भी अंतःकरण का स्वरूप है उतना ही साक्षी का भी स्वरूप है। ठीक बात है, अंतःकरण शरीर परिमाण का होता है और साक्षी का परिमाण भी अंतःकरण के बराबर होता है। तो शरीर के अंदर जो स्थित अंतःकरण है वही वृत्ति के रूप में बाहर निकलता है, इससे वृत्ति उपहित चेतन साक्षी है। ठीक है, साक्षी जो है ये ज्ञान का आश्रय बनता है। एक सेकेंड, ये जो पहला पॉइंट है इसमें भी क्या समझने गड़बड़ी कुछ नहीं है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। यहाँ कहा कि वृत्ति, पहला वाला पॉइंट कहा कि वृत्ति रज्जु देश में बाहर गई, रज्जु देश में गई, रज्जु में गई है ना, अंतःकरण की वृत्ति रज्जु में चली, रज्जु के पास गई। ठीक है, अब वहां पे जो वृत्ति जब बाहर गई तो वृत्ति उपहित चेतन भी तो बाहर चला गया। वृत्ति उपहित चेतन ही साक्षी चेतन है। क्लियर हुआ कि नहीं? वृत्ति उपहित चेतन ही साक्षी चेतन है। तो जब वृत्ति रज्जु के पास गई तो जो साक्षी चेतन है वो भी बाहर हो गया, तो वो सर्प का आश्रय बन जाएगा बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं? वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक क्यों हो रही है? मेरा तो वाईफाई खुला है। कह रहे हैं कि वृत्ति जो है बाहर गई, अंतःकरण की वृत्ति जो है वो बाहर गई रस्सी तक, रज्जु देश में गई। ठीक है, अब जब रज्जु देश में वृत्ति गई तो वृत्ति के साथ साथ में वृत्ति उपहित चेतन भी बाहर हो गया, बाहर गया। अब वृत्ति उपहित चेतन का ही नाम तो साक्षी चेतन है, तो साक्षी चेतन भी बाहर हो गया, तो क्या वो जो वहां पर सर्प भी बाहर है, तो सर्प का अधिष्ठान बन सकता है, सर्प का आश्रय, सर्प का अधिष्ठान साक्षी चेतन बन सकता है। इसमें क्या शंका है? ये तो बात क्लियर हुआ। और नंबर 2 पे कह रहे हैं जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतर, एक सेकेंड इसको पूरा कर लेते फिर आप। पहले वाले में जो परेशानी, पहले वाले में जो परेशानी थी, हाँ, माइंड में से वो जो बैठा हुआ है एक रज्जु उपहित चेतन आश्रित अविद्या के तमोगुण से सर्प का बनता है, तो वो निकला ही नहीं। अब तो निकल गया, क्यों लेके आए? अब तो निकल गया, अभी भी नहीं निकला तो सरकार नहीं। तो देखो सुनिए, जब अंतःकरण की वृत्ति, बात ये हुई कि जो सर्प है वो बाहर है और अंतःकरण की वृत्ति भीतर है, तो अंतःकरण की वृत्ति भीतर है, मतलब अंतःकरण भीतर है, तो अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी चेतन भीतर है। तो भीतर जब साक्षी चेतन जब भीतर है तो बाहर जो रस्सी, बाहर जो सर्प है उसका अधिष्ठान साक्षी चेतन कैसे बन सकता है? ये प्रश्न था ना। जी हाँ, तो उसी का समाधान कर रहे हैं कि जब अंतःकरण की वृत्ति रस्ती तक गई, रस्ती देश में गई, तो अंतःकरण की वृत्ति के साथ साथ अंतःकरण में जो चेतन है वो भी गया, और अंतःकरण उपहित चेतन ही साक्षी है, और वही वृत्ति में गया, तो वृत्ति उपहित चेतन ही साक्षी चेतन है। ठीक है, तो साक्षी चेतन रस्ती तक गया, तो अब वो साक्षी चेतन भी बाहर हो गया है। अब जो वो बाहर गया है तब वो उस सर्प का आश्रय बन सकता है, बनेगा, ये कहने का अभिप्राय है। ठीक बात है माँ, लेकिन
पहले जो बताया था उसमें क्या त्रुटि थी जो हमने उसको छोड़ दिया? उसको छोड़ क्यों दिया ये आपको आगे समझ में आएगा, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा क्यों छोड़ दिया। हाँ अर्चना क्या बोलना चाहती हो? जी गुरु माँ, जो अभी ब्रह्म सिंह भैया पूछ रहे हैं उससे से रिलेटेड मेरा भी एक सवाल है कि जैसे अंतःकरण की वृत्ति जाती है तो अंतःकरण वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है उसमें जो 3 गुण है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, तो उसके सत्वगुण से सर्प का ज्ञान होता है और उसी के वृत्ति उपहित चेतन के तमोगुण से सर्प बनता है। तो एक सेकेंड अपनी स्पीड थोड़ी कम करो ताकि बीच में मेरे को टोकने के लिए अवकाश मिल सके। आपने कहा कि अंतःकरण उपहित चेतन में सतोगुण, चेतन में नहीं है, चेतन उपहित जो अविद्या है उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, चेतन में कोई गुण नहीं, चेतन तो निर्गुण है, समस्त गुणों से रहित है। जी 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 समझ रहे हैं? देखिए एक बात सुनो, अब आपकी बात हम समझो। जैसे हमको मंदिर है, ऊपर दर्शन करने जाना है, समझ गए, अब बीच बीच में भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए सीढ़ियों पे, समझ गए, तो क्या होता है जब आदमी बहुत थकता है ना तो उसको एक छोटा मंदिर दिखता है, अरे वाह बहुत, अब उसको ये नहीं मालूम है कि ऊपर भी और जाना है, लेकिन जो साथ में जो गाइड है उसको मालूम है नहीं भाई असली मंदिर तो ऊपर है, तो वहां चलिए आप। समझ रहे हैं? तो इतना आपने समझ लिया, ठीक है, लेकिन आगे भी कुछ और समझाना चाहते हैं, उसको आप पकड़ेंगे तब आपकी बात बनेगी। समझ गए? तो आगे चलिए, रुकिए मत। पहले क्यों जो लिया था उसको क्यों छोड़ दिया वो अभी समझ में आएगा, ठीक है? तो इसको आप छोड़ो मत। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? साक्षी तक पहुंच गए, हाँ सब कुछ छोड़ दे। हाँ, नंबर 2, जितना अंतःकरण का स्वरूप होवे उतना ही साक्षी का स्वरूप होवे है। शरीर के अंतर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्ति स्वरूप परिणाम को प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो शरीर में स्थित जो अंतःकरण है वही वृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त होता है, वृत्ति रूप में वही बाहर जाता है। तो जो वृत्ति उपहित चेतन है वही साक्षी है और वो ज्ञान का आश्रय भी बनता है। समझ गए? ज्ञान, वो ज्ञान का आश्रय बन जाता है वो, समझ गए? अब कह रहे हैं वो जो साक्षी है, साक्षी को तो ज्ञान का आश्रय पहले भी मानने को तैयार थे, तो कहते साक्षी जो है वो ज्ञान का आश्रय बनता है और साक्षी ही सर्प का आश्रय बनता, ये बता दिए हैं। समझ गए? अब रज्जू का जब साक्षात्कार होवे तब रज्जू चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक होते हैं। ये क्लियर हुई? जब रस्सी का साक्षात्कार होता है तो रज्जू चेतन और वृत्ति चेतन दोनों एक हो जाते हैं, ये तो क्लियर है। अब जब दोनों चेतन एक हो जाते हैं तो क्या हुआ, याते रज्जू के ज्ञान से सर्प, अब जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प का और सर्प के ज्ञान की दोनों की निवृत्ति हो गई, क्योंकि दोनों का अधिष्ठान तो वही है, वृत्ति उपहित चेतन, दोनों एक हो गए हैं, दोनों साक्षी चेतन है। तो जो सर्प की निवृत्ति हुई ऐसे सर्प के ज्ञान की भी निवृत्ति हो गई। सर्प और सर्प के ज्ञान दोनों की निवृत्ति हो गई साक्षी चेतन का ज्ञान से। और साक्षी चेतन का ज्ञान कब हुआ? जब रस्सी चेतन का, रस्सी का ज्ञान हुआ तभी हो गया। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे हाँ, अब 146 पॉइंट पढ़ो। जो कुछ आप बोलोगे कि हमको वो पहले वाले पॉइंट को क्यों छोड़ा, उसका उत्तर यहाँ 146 में देखो। यहाँ कहते हैं जहां एक रज्जू में 10 पुरुषों को, किसी को सर्प, किसी को दंड, किसी को माला, किसी को पृथ्वी की दरार और किसी को जलधारा, इस रीति से भिन्न भिन्न प्रतीति होती है। आप बाहर देखो, तनु दूर पड़ा हुआ है कोई वस्तु, रस्सी पड़ी हुई है, तो कोई बोलेगा अरे नहीं, एक बोलेगा सांप है, दूसरा बोलेगा नहीं भाई कोई आड़ा टेढ़ा डंडा पड़ा है, कोई बोलेगा नहीं भाई वो पृथ्वी वहां से टूटी हुई है, किसी नहीं भाई पानी की धार है, किसी अरे कोई माला वाला पड़ी हुई है वहां, ऐसा किसी ने कह दिया। ये सबने अलग अलग देखा, समझ गए ना? सब लोगों ने अलग अलग देखा, तो सब लोग ने अलग अलग देखा। यहाँ पर अब बात उठती है
कि इस रीति से भिन्न भिन्न प्रतीति होती है, या सभी को हो सकता है सांप ही दिखे, ये भी हो सकता है। तो अब वहां पर क्या होता है, जिस पुरुष को रस्सी का साक्षात्कार होता है उसकी वृत्ति चेतन में कल्पित अध्यास की निवृत्ति होती है। जिसने जाकर वहां पे सांप का दर्शन कर लिया, सांप को देख लिया, उसी की सब जो भ्रांति है कि उसको सांप दिख रहा, रस्सी का दर्शन कर लिया, उसी को जो सांप दिख रहा था उसकी सांप की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन बाकी लोगों को अरे मैं तो देखा हूं, चल तू भी देख, वहां पर रस्सी है, सांप नहीं है। तो हाँ, जब वो जाएगा, वो देखेगा, तब उसके अध्यास की निवृत्ति होगी। समझ गए ना? चाहे सबको सांप भी दिख रहा है तब भी, और अलग अलग चीजें दिख रही है तब भी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जिसकी वृत्ति चेतन में कल्पित, जो जिसको रस्सी का साक्षात्कार होता है उसी की वृत्ति चेतन में कल्पित अध्यास की निवृत्ति होती है, और जिसको रस्सी का ज्ञान नहीं होता उसके अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। समझ गए? उसके अध्यास की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए वृत्ति चेतन ही कल्पित का अधिष्ठान है। समझ गए ना? जो अगर मान लो वो जो रस्सी उपहित चेतन अधिष्ठान है, तो जहां रस्सी का ज्ञान हुआ, समझ गए, तो वहां पर सर्प खत्म हो गया। सर्प खत्म हो गया, तो अब वहां सर्प खत्म हो गया तो बाकी लोगों को क्यों दिख रहा है? ये जवाब दीजिए, बाकी लोगों को क्यों दिख रहा है? तो आप लोगों यहाँ पर मानना पड़ेगा कि जो रस्सी है, रस्सी उपहित चेतन अधिष्ठान नहीं है, बल्कि उन आपके अब कोई भ्रांति होती, कोई शंका होती तो उस व्यक्ति के मन में होती है। जिस व्यक्ति को शंका होगी, जिस व्यक्ति को भ्रम होगा, उसी के दिमाग में जब बात होगी, सेट होगी, तभी उसकी भ्रांति दूर होगी। होगा कि नहीं? व्यवहार में भी कहीं किसी को शंका हो जाए, शंका के कारण लड़ाई झगड़ा हो जाए, भ्रम हो जाए, तो बोलते अरे शंका का भूत तेरे दिमाग में घुस गया है। समझ गए कि नहीं? तो शंका का भूत उसी व्यक्ति के अंतःकरण में घुसा होता है। समझ गए? तो वो जो वहां पे सर्प बना है या कुछ भी बना हुआ है, पानी की धार बनी है, जो कुछ बना है, तो जो व्यक्ति को भ्रम हो रहा है उसी की अंतःकरण की वृत्ति में ही वो सांप आदि तैयार हुआ है। उसी के अंतःकरण की वृत्ति वहां पे गई, उसको देखने के लिए, रस्सी को देखने के लिए, रस्सी को नहीं देख पाई तो वहां पे सांप तैयार हो गया। किसी के अंतःकरण की वृत्ति सांप को नहीं, वो रस्सी को नहीं देख पाई तो वहां माला बन गई, किसी के यहाँ जलधारा बन गई, किसी के यहाँ पृथ्वी की दरार भर गई। समझ गए? एक ही सीपी पड़ी हुई है, 3 लोग गए देखे तो एक बोलता है नहीं नहीं वहां पे चांदी पड़ी हुई है, दूसरा बोलता चांदी नहीं है, वो सिगरेट वाला जो कागज होता वो है, तीसरा बोलता अरे नहीं अभ्रक पड़ी हुई है भाई। समझ गए ना? जब चीज एक है, क्या समझिए, अगर वहां पर जो सीपी उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है उससे अगर बना है तो सबको वही दिखना चाहिए ना। इस बात का क्या उत्तर दोगे? इसका उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंतःकरण की जो वृत्ति है, उस वृत्ति उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, उसी के तमोगुण से वो जो भ्रम स्थल का पदार्थ है वो बनता है, और उसी के सत्वगुण से उसको ज्ञान होता है। समझ गए? ये आपको भ्रम स्थल की बात बताइए। और जब वहां अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, रस्सी का ज्ञान हो गया या सीपी का ज्ञान हो गया, तो फिर चांदी, सर्प, वो चांदी और वो सिगरेट का कागज या अभ्रक सब की निवृत्ति हो गई। इधर जो सर्प आदि जो दिखाई पड़ रहे थे, माला वगैरह वगैरह, सबकी निवृत्ति एक साथ हो गई। पर जिसको दिखेगा उसी की निवृत्ति होगी। रास्ते में दिख रहा है बहुत जोर मरुभूमि, वहां पे जल दिखाई पड़ रहा है ना, तो जिसने देखा कि अरे वो सड़क है वहां पे जल नहीं है, उसी के भ्रम की निवृत्ति होगी।
समझ गए? दूसरे ने बोला तो उसके ऊपर विश्वास करके वो विश्वास करेगा, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। और बहुत बार ऐसे देखते रहते तो इसलिए मालूम है कि हाँ ऐसा दिखता है, उस आधार पे हो जाएगा। और कभी एक बार की बात है, आपको सच बता रहे हैं, हमारे आश्रम के अंदर में उसमें रसोई घर में एक छोटा सा आम का पेड़ था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। और आंधी तूफान चली, उस समय पर छप्पर पड़े थे, छप्पर याद है शारदा? छप्पर पड़े थे, फूस के छप्पर। और आंधी चली, खूब जोर से सब लोग भोजन कर रहे थे। अचानक वहां से एक इतनी बड़ी कोई लकड़ी की छोटी, दीदी उसको उठा लिया, अरे तो लकड़ी है, कहाँ से गिर गई। और जब गिलबिल हाथ में लगा तब दीदी छोड़िए तो सांप है। समझ गए? तो उल्टा हो गया। और देखने बिल्कुल लकड़ी थी। जब दीदी ने छुआ तब मालूम चला कि सांप है। दीदी के अनुभव के आधार दूसरा व्यक्ति छूने नहीं जाएगा, लेकिन हंसने लगे सब लोग कि अभी तक तो रस्सी में सांप की अनुभूति, सांप का भ्रम होता था, अब सांप में लकड़ी का भ्रम हो गया। समझ गए? ये वाली बात होती है। तो ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? पहले वाले हमने क्यों छोड़ा सिद्धांत? इसीलिए कि ये बात वहां पर सिद्ध नहीं हो सकती थी, पर यहां तक पहुंचाने के लिए धीरे 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 यहां तक पहुंचाए हैं। हाँ ठीक, सदगुरुदेव पढ़ाता समझा तो इस बात। हाँ मैं जानती हूँ ये बात, इसीलिए मैंने रिवीजन का वो रखा, इसीलिए मैंने रिवीजन का रखा, क्योंकि मैं जानती हूँ चीज नहीं समझ में आती। हम लोगों के यहाँ पर उस समय पर ये चौथी तरंग पढ़ाई गई और कुछ चीज समझी, कुछ चीजें स्वामी जी हमको, हम छत पे बैठते थे ऊपर, तो स्वामी जी हमको कुछ चीजें बताते थे, इसको ऐसा तुमको अभ्यास करना चाहिए, ऐसे अभ्यास करना चाहिए, तो वो समझ में आता था। और फिर एक बार हमारे यहाँ पे एक दीदी, त्यागी दीदी, वो उनके ऊपर स्वामी जी कोई बात पे खुश हुए तो बोले कि हम तुमको पढ़ा, जो बोलोगे वो बताते हैं ब्रह्म विद्या। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमको चौथी तरंग पढ़ा दीजिए। तो उस समय पर 1 महीना तक चौथी तरंग की केवल शंका समाधान ही किए गए थे, और समझाने के लिए वो थे मेन, लेकिन बैठाया सबको गया था। उस समय पर स्वामी ने विवर्तवाद वगैरह ऐसी चीजें इतनी अच्छी समझाई थी कि उनको याद देखने में मुझे तो उस समय बहुत लाभ हुआ था, बहुत खोल खोल के बताई थी। 1 सप्ताह तक विवर्तवाद चला होगा। उसमें विवर्तवाद की इतने उदाहरण हर व्यक्ति से पूछा जाता था, हर व्यक्ति को बोलना पड़ता था, बिल्कुल किंडरगार्टन लगता था हम लोगों का। तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में फ्रेश हो गया। एक विवर्त की परिभाषा है नृत्यम। नृत्यम मतलब जो एक नर्तकी होती है वो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाती है, पर वो नर्तकी में कोई परिवर्तन थोड़ी आता, वो तो वही रहती है ना। तो उसी को विवर्त कहा गया है कि वो जो के ना, सोई भाव देखा वही आप न हो सोई। भगवान के लिए कहा गया कि नहीं? भगवान जो है यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई भाव देखा वही आप न हो सोई, है ना। तो जो एक नर्तक होता है वो अनेक प्रकार के भाव दिखाता है, एक बहुरूपिया होता है, अनेक प्रकार के रूप दिखाता है, लेकिन जो जैसा भाव रहता है वैसा भाव दिखाता है, लेकिन स्वयं वो रूप नहीं हो जाता। उसी प्रकार से ब्रह्म है, अनेक प्रकार के जितना भी तुम नाम रूप शब्द स्पर्श रूप जो कुछ भी देख रहे हो, सब रूपों में वो हो जाता है, लेकिन स्वयं वो नहीं होता। वो सब भाव में दिखाई पड़ता है, लेकिन स्वयं किसी भी भाव में अंडरगो, किसी भी चेंज के अंडरगो में नहीं होता। जैसे दूध है तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है, तो दूध जो मूल है वो खत्म हो गया, है ना। तो दूध का विकार माना गया है दही को, दूध का परिणाम या विकार है दही, लेकिन सोने का विकार आभूषण नहीं है, विवर्त है। जल का विवर्त है फेन भंवर बुदबुदा,
समझ गए? उसी प्रकार से जो सारा संसार दिख रहा है ये ब्रह्म का विवर्त है। गुरुमा अधिष्ठान साक्षी में कोई भी परिवर्तन हुए बिना ये सारा विवर्त उसमें प्रतीत हो रहा है और वो साक्षी में मतलब मुझ में प्रतीत हो रहा है पर मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आता है नहीं। जो करती हूँ बस ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम मंगल, हरिओम हरिओम। और ये वेदांत है, ये हम सबको बता रहे हैं। हरिओम मंगल में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हरिओम। इसके अंदर में अगर हमने केवल ग्रंथ पढ़ लिया तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ये ऐसी कुछ चीजें, अभी देखो थोड़ा सा गंभीरता में आप लोग जाते हो तो कितना शांति मिलती है ना। ये गंभीरता में पूर्ण रूप में आ जाए तो विचार सागर ही एक ऐसा ग्रंथ है कि आप लोगों को ये चिंतन करने कुछ अलग लगने लगेगा, संसार अलग लगने लगेगा। समझ रहे? पुनः ये जीवन मुक्ति, हमारे कई प्रकार की मुक्तियां बताई गई है, सायुज्य मुक्ति आदि आदि, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जीवन मुक्ति को कहा गया है। समझ गए? तो जीवन मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इस वेदांत से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है? सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि